मोदी का गारंटी और मोदी का लिफाफा बिल्कुल खाली, बिल्कुल फेक, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल मक्कारी, बिल्कुल फरेब। कि हमारी आदरणीय सोनिया जी का मंगलसूत्र छिन गया, राजीव जी की हत्या हो गई, बम से उनको उड़ा दिया गया, उनका मंगलसूत्र छिन गया। क्यों छिन गया? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने देश के लिए अपने अपने खून का एक एक कतरा दे दिया, और आप उस कांग्रेस पार्टी से बोल रहे हो कि वो मंगलसूत्र छीन लेगी। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। मंगलसूत्र तो आपने छीना है अपने धर्मपत्नी का, आपने अपनी धर्मपत्नी को उसका अधिकार नहीं दिया। गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये महंगा पड़ रहा था उन लोगों को, बहुत महंगा पड़ रहा था। आज 1100-1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। तो कहाँ गई मोदी की गारंटी? मोदी जी की गारंटी ये थी कि रुपया जो है, उस समय में 2014 में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बोल रहे थे कि रुपया कटोरे में आ गया है और रुपया जो है लंगड़ा रहा है, गिर गया है डॉलर के सामने। जबकि उस वक्त डॉलर के सामने जो है रुपये का रेट 55 रुपये के आसपास था। आज जो है 84-85 रुपये के आसपास, 86 रुपये के आसपास चला जाता है। तो क्या है मोदी की गारंटी? आप जो बात बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कही है, उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये किसी प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है, ये किसी सड़क छाप चलते हुए गुंडे का भाषण है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के वक्तव्य प्रधानमंत्री क्या, किसी भी आम तौर पे जो सामाजिक जीवन में होता है उसको भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सड़क छाप वाली भाषा है। देश का प्रधानमंत्री कैसे सड़क छाप के लोगों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मुझे बहुत अद्भुत सी बात लगा। मोदी जी की गारंटी जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की गारंटी थी हर साल। 10 साल के अंदर 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी, यही गारंटी थी। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, मोदी जी कहे थे, आपको याद होगा, वीडियो निकाल लीजिए। आपको मालूम है कि पिछले 10 साल के अंदर जो है इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। लगभग 30 करोड़ लोग जो ऑलरेडी नौकरी में थे, उनकी नौकरी चली गई। तो जिन लोगों ने 20 करोड़ नौकरी 10 साल में देनी चाहिए, उनके रहते हुए 30 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। जब इस मुल्क में नफ़रतों का बाजार गर्म था तो राहुल गांधी मोहब्बत के अलंबरदार बनकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचे, पैदल यात्रा की उन्होंने। और जब मणिपुर जल रहा था तो उसी मणिपुर से दूसरी यात्रा की शुरुआत की, जिसको भारत जोड़ो नया यात्रा कहा गया। और लगभग 6700 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की मणिपुर से लेके मुंबई तक की। और उस यात्रा में उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती से रखा कि इस देश का एक्सरे करना है हमें, और ये पता लगाना है कि इस देश के अंदर किस जाति के कितने लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को सहमत होंगे, बहुत सारे नहीं सहमत होंगे, लेकिन राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। मशकूर उस्मानी जी हैं हमारे साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, और फिलहाल जो है किशनगंज में लोगों के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, और कांग्रेस के लिए जाले विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ गए थे। अफसोस है कि वो इलेक्शन जीत नहीं पाए। मशकूर भाई, पूरे देश भर में राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं। ज़मीन पर राहुल गांधी के उस भाषण का क्या असर है? देखिए, राहुल जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की इस देश के अंदर। जब इस मुल्क में नफ़रतों का बाजार गर्म था तो राहुल गांधी मोहब्बत के अलंबरदार बनकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचे, पैदल यात्रा की उन्होंने। और जब मणिपुर जल रहा था तो उसी मणिपुर से दूसरी यात्रा की शुरुआत की, जिसको भारत जोड़ो नया यात्रा कहा गया। और लगभग 6700 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की मणिपुर से लेके मुंबई तक की। और उस यात्रा में उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती से रखा कि इस देश का एक्सरे करना है हमें, और ये पता लगाना है कि इस देश के अंदर किस जाति के कितने लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को सहमत होंगे, बहुत सारे नहीं सहमत होंगे, लेकिन राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर हमारी संख्या अगर 10 है तो हमारी भागीदारी भी 10% होनी चाहिए। अगर हमारी भागीदारी 10% नहीं है तो उसको 10% सुनिश्चित कराने के लिए राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि देश का एक्सरे होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। और हम लोगों ने जो 5 गारंटीज़ की बात की है, उन 5 गारंटी में एक जो है वो जातीय जनगणना कराने की गारंटी है कि जब हमारी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर, तो हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी जो है सत्ता के अंदर, हर जगह, हर फील्ड के अंदर उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, ताकि हाशिए पर खड़े व्यक्ति, जो समुदाय के लोग हाशिए पर खड़े हैं, जो आज तक अग्रिम पंक्ति में नहीं आ पाए हैं, उनको अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार करेगी। मोदी जी के गारंटी भी, आप अपनी गारंटी की बात करें, मोदी जी ने भी गारंटी दिया यूसीसी का, 1 नेशन 1 इलेक्शन का। देखिए, मोदी जी की गारंटी जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है।
मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की गारंटी थी हर साल। 10 साल के अंदर 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी, यही गारंटी थी। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, मोदी जी कहे थे, आपको याद होगा, वीडियो निकाल लीजिए। आपको मालूम है कि पिछले 10 साल के अंदर जो है इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। लगभग 30 करोड़ लोग जो ऑलरेडी नौकरी में थे उनकी नौकरी चली गई। तो जिन लोगों ने 20 करोड़ नौकरी 10 साल में देनी चाहिए, उनके रहते हुए 30 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी की गारंटी जो है ना, मैंने कहा ना, तो वो आपको जवाब मिल गया कि कैसी उनकी गारंटी। उनकी गारंटी थी कि गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये महंगा पड़ रहा था उन लोगों को, बहुत महंगा पड़ रहा था। आज 1100-1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। तो कहाँ गई मोदी की गारंटी? मोदी जी की गारंटी ये थी कि रुपया जो है, उस समय में 2014 में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बोल रहे थे कि रुपया कटोरे में आ गया है और रुपया जो है लंगड़ा रहा है, गिर गया है डॉलर के सामने। जबकि उस वक्त डॉलर के सामने जो है रुपये का रेट 55 रुपये के आसपास था। आज जो है 84-85 रुपये के आसपास, 86 रुपये के आसपास चला जाता है। तो क्या है मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी की अगर बात करते हैं तो मोदी जी ने कहा था उस टाइम में 60 रुपये लीटर जो है पेट्रोल उनको महंगा पड़ रहा था और 45 रुपये 40 रुपये का डीजल उनको महंगा पड़ रहा था। आज डीजल 100 रुपये का हो गया और पेट्रोल 100 के पार है। कहाँ गई मोदी की गारंटी? मोदी का गारंटी और मोदी का लिफाफा बिल्कुल खाली, बिल्कुल फेक, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल मक्कारी, बिल्कुल फरेब। हमारी जो गारंटी है, जो राहुल जी की गारंटी है, हमने देश के अंदर जो कुछ सर्वे कराए, देश के मिजाज को, देश के मूड को देखा और उसके बाद हमने उतना ही वादा किया जितना हमें लगता है कि हम पूरा कर सकते हैं। हमने कहा कि सरकार बनते ही महीने दिन के अंदर हम लोग 30 लाख परमानेंट नौकरी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर आई है उसको हम स्क्रैप करेंगे, वापस करेंगे। तो हम लोगों ने वो बातें कही हैं जो हम करने में सक्षम है और जो हो सकता है। इसके साथ साथ हमने कहा कि हर परिवार से गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे ताकि उनको आर्थिक तौर पे सहायता मिले। हमने कहा कि जो छात्र नौजवान जो कॉलेज से पास आउट होते हैं उनको अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे हम लोग जॉब की, चाहे वो पीएसयू के अंदर हो, प्राइवेट कंपनीज के अंदर हो, उनको सालाना 1 लाख रुपए देंगे। ये चीज़ पॉसिबिलिटी बनती है। हमने सारे अर्थमेटिक्स, सारे मैथमेटिक्स, सारे कैलकुलेशन करके देखे हैं। उसके बाद ये हम नीति लेकर आए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। हम कुछ भी ऐसी मोदी जी के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो यूं ही 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। हमारा सब कुछ वेल रिसर्च है और हमने अपने न्याय के गारंटी के कार्ड लोगों के अंदर बांट दिए हैं और लोग उसको पढ़कर बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसी वजह से मोदी जी बौखला गए हैं और उल्टी सीधी बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कही, परसों रोज प्रधानमंत्री राजस्थान में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमानों को, तमाम देशवासियों का धन लूटकर, यहाँ तक कि मंगलसूत्र लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और मुस्लिम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, आप मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बयान से कितना गुस्सा है या कितना आपको इस बात की नाउमीदी है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़े पोस्ट पर बैठ के इस तरह की बात की? आप जो बात बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कही है, उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये किसी प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है, ये किसी सड़क छाप चलते हुए गुंडे का भाषण है जिसकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के वक्तव्य प्रधानमंत्री क्या, किसी भी आम तौर पे जो सामाजिक जीवन में होता है उसको भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सड़क छाप वाली भाषा है। देश का प्रधानमंत्री कैसे सड़क छाप के लोगों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मुझे बहुत अद्भुत सी बात लग रही है। और जहाँ तक बात रही मंगलसूत्र छीनने की, अरे मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को कि हमारी आदरणीय सोनिया जी का मंगलसूत्र छीन गया, राजीव जी की हत्या हो गई, बम से उनको उड़ा दिया गया, उनका मंगलसूत्र छीन गया। क्यों छीन गया? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा दे दिया। और आप उस कांग्रेस पार्टी से बोल रहे हो कि वो मंगलसूत्र छीन लेगी? शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। मंगलसूत्र तो आपने छीना है अपने धर्मपत्नी का, आपने अपने धर्मपत्नी को उसका अधिकार नहीं दिया, आपने मंगलसूत्र छीना है। चूंकि उन्होंने मंगलसूत्र छीना हुआ है, उनको इसीलिए ये लगता है कि हर कोई मंगलसूत्र छीन लेगा। मैं बताना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपके जैसी हरकत इस देश के में आम लोगों की नहीं है। इस देश के आम लोग जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं के लिए इस तरह की बातें नहीं करते हैं जिस तरह की बात आपने की है। और जहां तक बात रही कि देश पे, संसाधनों पे अधिकार किसका है, सबका अधिकार है। जितना अधिकार एक हिंदू का है, उतना अधिकार एक मुसलमान का है, उतना अधिकार एक दलित का है, उतना अधिकार एक सिख का है, एक पारसी का है, एक नास्तिक व्यक्ति का है। लोकतंत्र के अंदर सबको वोट का बराबर दर्जा दिया गया। आपका वोट, हमारा वोट बराबर है, हर जात धर्म समुदाय के लोगों का वोट बराबर है। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर हम जीत कर आएंगे तो संविधान को बदल देंगे।
तो जब संविधान को बदलने की बात हो रही है तो आप इस बात को समझिए कि मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हर किसी का वोट बराबर नहीं होगा, हर कोई बराबर नहीं होगा, हर किसी के अधिकार बराबर नहीं होंगे। तो मोदी जी जो उनके छुटपैये नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके बयानों पे वो मोहर लगा रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हर किसी का अधिकार है इस देश के ऊपर, इस देश के संसाधनों के ऊपर, हर कोई टैक्स पेयर है। मैं पार्ले जी खरीदता हूं 5 रुपए का तो मैं भी टैक्स दे रहा हूं, एक दलित भाई खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, एक हिंदू भाई खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। तो इसमें जब बौखलाहट छा गई है प्रधानमंत्री के ऊपर, पहले फेज का जो चुनाव हुआ, प्रथम फेज के अंदर 102 सीटों पे मतदान होने के बाद उनको समझ में आ गया कि उनकी दाल कहीं गल नहीं रही है। जब दाल नहीं गल रही है तो एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम कर लें। लेकिन इस देश की जनता भली बात ही समझ चुकी है कि 10 साल के अंदर नफरतों से कुछ नहीं हुआ है। जो भी इस देश में भला होगा वो मोहब्बत की बुनियाद पे होगा। इसीलिए राहुल जी के पैगाम को हर कोई समझ रहा है और मोहब्बत की दुकान देश में खुलती जा रही है और निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन के रहेगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।